जी अस्सलाम वालेकुम भाई। आज हम फ़र्स्ट डिजिटल चैनल के तवस्सुत से आपको दिखाने चाह रहे हैं कि लाहौर में पीटीआई के अरकान ने क्या शुरू कर दिया है। ये बैरिस्टर अली हसन अब्बास साहब का ये डेरा है, उन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ है। पीपी 154 हल्के से है। यहाँ पे डेली को 150-200 लोगों को ये अफ्तारी करवाते हैं और यहाँ का माहौल आपको दिखाने के लिए हम अंदर चलते हैं। आप ज़रा देखिए कि किस तरीके से ये लोगों को यहाँ पे उनको अफ्तारी मिलती है। जी ये देखिए इन्होंने किस तरीके से इंतज़ाम कर रखा है और यहाँ पे अच्छा खाने का इंतज़ाम है। ये नहीं है कि चल चलाओ काम है। इन्होंने आवाम के लिए, आम आदमी के लिए इस हलके में अपने इन्होंने ये एक अच्छा काम शुरू कर रखा है। इसको हम लोगों के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि पीटीआई इलेक्शंस के हवाले से मुतहर्रक हो चुकी है। पीटीआई के जो लीडरान हैं वो आम आदमी के लिए दर्द रखते हैं। वो ये नहीं करते कि आप यहाँ पे जलसा किया और जलसा करके चले गए। आम आदमी के लिए, खाने के लिए, अफ्तारी के लिए, आप दिखाने के लिए। कल एक मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी आप दिखाने के लिए कि आपने उनके लोगों के लिए क्या किया है। नून लीग की मरियम साहबा आई थी, लेकिन उसमें और इसमें आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे फ़र्क नज़र आएगा। ये कितना पूरा कंपाउंड है इनका जो ऑफिस है पीपी 154। ये इस वक्त हम खड़े हैं बरकी रोड पे है इनका हल्का। ये इमरान खान के सिपाही कहिए, इमरान खान के फ़ौजी हैं, जो इनको आप मर्ज़ी कहना चाहें। ये आवाम के लिए उस कोशिश में शामिल हैं कि इनको मुस्तकबिल के मुताबिक, मुस्तकबिल के हवाले से इनको एक बाइज़्ज़त शहरी, बाइज़्ज़त कौम बनाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम पीपी 154 सूबाई असम्बली का हल्का लाहौर से, ये ज़र्रार शहीद रोड पे है। यहाँ से हम पीटीआई के ऑफ़िस से बात करने लगे हैं। उबैदुल्ला साहब ये समाजी कारकुन हैं, इनके बैरिस्टर अली हसन के ये आगे नुमाइंदा हैं। इमरान खान के, पीटीआई के ये एक शेर हैं, एक टाइगर हैं। इनसे हम बात करते हैं। इन्होंने अपने ऑफ़िस में बहुत अच्छा माहौल बना रखा है। इन्होंने लोगों की खिदमत के लिए अफ्तारी का इंतज़ाम भी कर रखा है। हम इनसे बात करते हैं उबैदुल्ला साहब से। जी उबैदुल्ला साहब, आपने तैयारी कब से ये की हुई थी लोगों को रमज़ान में? एक तो सवाब का सवाब है, ऊपर से नेकी की नेकी। आप क्या कहेंगे इस पे? जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये आज से नहीं कई सालों से ये जो सिलसिला इफ्तारी का जारी है। ये हमारे हाजी अब्बास अलमरूफ बाबा गुल्ला जी, उनके साहबजादे हैं अली हसन अब्बास बैरिस्टर, उम्मीदवार पीपी 154 के। तो उनका ये दफ्तर है। तो इधर 30 दिन जो है वो इफ्तारी का अहतमाम किया गया और आज से नहीं कई सालों से वो कर रहे हैं। ये हमने नया अपना दफ्तर डाला है पीटीआई का। तो पहले हम जो है बाहर काफ़ी पॉइंट थे हमारे पास, उधर हम इफ्तारी करवाते थे। लिहाजा इस साल हमने अपने ही दफ्तर में इफ्तारी का अहतमाम किया है। अब बात करते हैं, थोड़ी सी सियासत की तरफ आ जाएं। आज कौमी असम्बली में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच था उसके ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की है। मजम्मत किए चले जा रहे हैं। यही वो बेंच था जिसने जब इमरान खान साहब के 9 अप्रैल को इनके फ़ैसले को, जब इन्होंने असम्बली डिज़ोल्व की थी, कलअदम करार दिया था। अब ये उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? देखें जी, ये जज साहबान की मेहरबानी है कि उन्होंने ये इतना अच्छा फ़ैसला किया है। जज साहबान ने जो फ़ैसला किया है उससे पूरा पाकिस्तान जो है वो इस तरह झूम रहा है कि उन्होंने हक और सच की बात की है और यही उनको करनी चाहिए थी। इतने प्रेशर के बावजूद जज साहबान ने जो फ़ैसला किया है वो हमको नहीं, पीटीआई को नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो है वो पसंद किया गया कि इतने प्रेशर के होने के बावजूद उन्होंने फ़ैसला जो किया, हकीकी फ़ैसला किया। अब बात करते हैं हम पीटीआई के इलेक्शंस के हवाले से। इस सिलसिले में आपने क्या तैयारी कर रखी है और आपका क्या अंदाज़ा है? क्या इलेक्शन हो जाएगा? पहले तो ये इसका जवाब दें, क्या इलेक्शन 14 मई को हो जाएगा? इंशाअल्लाह ताला जी इलेक्शन को ही नहीं रोक सकता, ये इलेक्शन होकर ही रहेगा
और कप्तान ने जो है सब अपने जितने कारकुन हैं पूरे पाकिस्तान में कॉल चला दी है कि अपनी इलेक्शन की तैयारी शुरू करें। और जो है इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन होकर रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। जितनी भी ये जमातें हैं ये ज़ोर लगा लें, इलेक्शन होकर ही रहेगा। आपने इस सिलसिले में क्या तैयारी की है? पीटीआई को कोई ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेन की ज़रूरत है, रमज़ान है, इसमें भी तो करना पड़ेगी। आप क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में? देखिए जी, रमज़ान है, वो आप ज़मान पार्क चले जाएं, रमज़ान ही है। उधर जो इस टाइम अवाम बैठी हुई है, कहाँ कहाँ से आकर बैठी हुई है, अपने काम छोड़कर बैठी हुई है। और ये क्या है, ये इलेक्शन की तैयारी है। और हमने भी अपनी इलेक्शन की तैयारी जो है कल से स्टार्ट कर दी है। और उन्होंने कहा था कि जो है रमज़ान के बाद जो है हम अपनी मुहिम शुरू करेंगे, लेकिन हमने अपनी मुहिम जो है कल से ही शुरू कर दी है। अवामी राब्ता मुहिम कैसी जा रही है? ये वन जा रही है, सारे कारकुन आते हैं हमारे राब्ते में है, जो है जो डिसाइड होता है वो सबको खबर मिल जाती है कि ये है। इंशाल्लाह ताला जो है कल से जो है हमारा अली हसन अब्बास बैरिस्टर ने आवाज़ दे दी है कि भाई सारे कारकुन इकट्ठे हों और बाकायदा एक मीटिंग होगी और डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने का आगाज़ शुरू होगा। अल्लाह करे पीटीआई को कामयाबी हो। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये है कि आपकी इकॉनमी ज़ीरो पे आ गई हुई है। बाहर से जो ख़बरें आ रही हैं, आपको जिस तरह हमने पहले भी बताया था कि आतिफ़ मियाँ साहब ने जितनी ख़तरनाक तस्वीर पेंट की है, उसमें मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा है। अल्लाह करे इस मौके पे इन लोगों को अकल आ जाए, हुक्मरानों को, और इलेक्शन वक्त पे हो जाएं, ताकि एक स्टेबल हुकूमत आए और मुल्क को इस मुश्किल हालात से निकाल सके।